Hello and welcome viewers and students. Moving on with our video series on English grammar. Today we are going to do exercise 13 which is related to our chapter of nouns. Grammar में हमारी वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13 जिसका संबंध है हमारे चैप्टर द नाउन से। चैप्टर द नाउन एक्सरसाइज 13 आपकी स्क्रीन्स पर। हमेशा की तरह हमारा निर्देश है फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में एरर्स का पता लगाना है। पहला वाक्य है बोथ हर सन इन लॉज आर रिच एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वाक्य में एरर को जानने से पहले संबंधित नियम को सीख लेते हैं। रूल 1 कहता है द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स जनरली हैव एस एडेड टू द मेन वर्ड्स। कंपाउंड नाउन्स वे नाउन्स होती हैं जो दो या उससे ज्यादा शब्दों से मिलाकर बनाई गई हों। ऐसी कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाते समय मुख्य शब्द में ही एस जोड़ा जाता है। हमारे पास एक टेबल है, उसे देखते हैं। डॉटर इन लॉ का अर्थ है पुत्र वधू या बहू। प्लूरल डॉटर इन लॉज नहीं होगा। डॉटर मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाएगा डॉटर्स इन लॉ होगा। एक से ज्यादा पुत्र वधू हो, पुत्र वधुएं। सन इन लॉ है दामाद, प्लूरल सन इन लॉज नहीं होगा, सन्स इन लॉ होगा। सन मेन या प्रिंसिपल वर्ड है, एस हम जोड़ेंगे सन में, उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। मदर इन लॉ सास है, एक से अधिक है। मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर इन लॉस, ना कि ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉस। ससुरालियां या भाभियां हो, एक से अधिक, प्लूरल बनाए सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉस। स्टेप मदर सौतेली माता, प्लूरल होगा स्टेप मदर्स। पासर बाई कहते हैं राहगीर को, प्लूरल फॉर्म होगी पासर्स बाई, ना कि पासर बाईस। पिक पॉकेट है जेब कतरा, प्लूरल होगा पिक पॉकेट्स, ना कि पिक्स पॉकेट। इसी तरह शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर का प्लूरल फॉर्म होगा ब्रांच मैनेजर्स। मेन या प्रिंसिपल वर्ड मैनेजर है, उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाएगा। नीचे एक अन्य इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसे भी देख लेते हैं। किंतु बट स्पूनफुल्स, बैगफुल्स, ट्रक लोड्स, बस लोड्स आर ऑल करेक्ट। किंतु आप कहें स्पूनफुल्स कई चम्मच भर के, या बैगफुल्स थैले भर के, ट्रक लोड्स ट्रक भर के आदि, ये सभी सही है। स्पूनफुल एक ही शब्द है तो प्लूरल फॉर्म स्पून्सफुल नहीं होगी, स्पूनफुल्स ही होगी। इस बात का ध्यान रखें। इस आलोक में, इस रोशनी में वाक्य को फिर से देखते हैं। पहला सवाल, बोथ हर सन इन लॉज आर रिच एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सन इन लॉज नहीं होगा, बोथ हर सन्स इन लॉ। उसके दोनों दामाद धनवान और सफल व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है। हमारा करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। नियम को और पक्का कीजिए, सिखलाई को रीइंफोर्स कीजिए कुछ और उदाहरणों की सहायता से आगे बढ़ते हुए। अगला सवाल, सवाल संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर। She thinks this problem is common to all the mother-in-laws in the world. उसको लगता है ये समस्या दुनिया भर की सभी सासों के साथ है। मदर इन लॉज नहीं होगा, करेक्शन होना चाहिए मदर्स इन लॉ। उसे लगता है ये विश्व भर की सभी सासों की समस्या है, मदर्स इन लॉ होगा, मदर इन लॉज नहीं होगा। हमारा करेक्शन है ऑप्शन सी में, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, द पासर बाईज वंडर्ड इफ एनीवन हैड सर्वाइव्ड इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट। पास से गुजरने वाले लोगों ने, वंडर्ड का अर्थ है सोचा, उन्होंने सोचा कि क्या कोई बचा भी होगा उस भयानक एक्सीडेंट में। हॉरिफिक है भयानक, सर्वाइव है बचना। हमारा करेक्शन है द पासर बाईज नहीं, द पासर्स बाई। द पासर्स बाई वंडर्ड, राहगीरों ने सोचा कि क्या कोई बचा भी होगा उस भयानक एक्सीडेंट में। सवाल संख्या 4, द एल्डरली वुमन, एल्डरली का अर्थ है उम्र दराज। द एल्डरली वुमन एडेड 2 स्पून्सफुल ऑफ शुगर टू हर टी। हमारा करेक्शन होना चाहिए स्पून्सफुल नहीं स्पूनफुल्स, ये एक ही शब्द है, एस बीच में नहीं अंत में जोड़ा जाएगा। स्पूनफुल्स ऑफ शुगर टू हर टी, उम्र दराज महिला ने अपनी चाय में 2 चम्मच चीनी के ऐड किए। हमारा करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल संख्या 5, वील नीड सेवरल ट्रक्स लोड ऑफ ब्रिक टू बिल्ड द प्रोपोज्ड हाउस। वील नीड सेवरल, सेवरल का अर्थ है कई, ट्रक्स लोड नहीं होगा, ट्रक लोड एक ही शब्द है, एस अंत में ही जोड़ा जाना चाहिए। व्हील नीड हमें आवश्यकता होगी सेवरल ट्रक लोड्स, कई ट्रक लोड यानी ट्रक भर ईंटों की, ब्रिक्स का अर्थ है ईंटें,
टू बिल्ड द प्रोपोज्ड हाउस, प्रस्तावित घर को बनाना है तो हमें कई ट्रक ईंटों की आवश्यकता होगी। करेक्शन ऑप्शन बी की जद में है, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल संख्या 6, यस्टरडे कल द लोकल्स। द लोकल्स का अर्थ है स्थानीय लोग। इन डाउनटाउन जयपुर, विद्यार्थी ध्यान दें, डाउनटाउन का अर्थ है शहर का सेंट्रल या मुख्य पार्ट। इन डाउनटाउन जयपुर caught two pickpockets and roughed them up। रफ अप का अर्थ है किसी को पीट देना। तो कल स्थानीय लोगों ने शहर के केंद्रीय हिस्से में डाउनटाउन जयपुर में पकड़ा 2 जेब कतरों को। करेक्शन क्या होगा, पिक्स पॉकेट नहीं होगा, पिक पॉकेट्स होगा। जेब कतरा पिक पॉकेट होता है, हमारा प्लूरल फॉर्म होगा पिक पॉकेट्स। प्रिंसिपल वर्ड पॉकेट है, इसी का प्लूरल बनाना होगा टू पिक पॉकेट्स एंड रफ्ड देम अप। स्थानीय लोगों ने 2 जेब कतरों को पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पीट दिया। करेक्शन ऑप्शन बी के सीमा क्षेत्र में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल और उसके साथ अगला नियम भी। सवाल 7 कहता है वुमेन लॉयर्स आर नो लेस सक्सेसफुल देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स। काउंटरपार्ट का अर्थ है कोई समकक्ष व्यक्ति, तो मेल काउंटरपार्ट वुमेन लॉयर का होगा कोई मेन लॉयर, पुरुष अधिवक्ता। काउंटरपार्ट है समकक्ष व्यक्ति। अगर भारत के प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट से मुलाकात कर रहे हैं तो किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात अन्य देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उसके समकक्ष व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। वाक्य में एरर को जानने से पहले संबंधित नियम से रूबरू हो लेते हैं। नियम संख्या 2 कहता है In case of the following compound nouns containing man or woman and which is followed by the name of a profession, both the words are made plural of in the plural forms। ऐसे शब्द जिसमें शब्द मैन अथवा वुमन के बाद में किसी प्रोफेशन को बताने वाली, पेशे को बताने वाली नाउन हो तो प्लूरल रचना के समय दोनों शब्दों को प्लूरल में बदल दिया जाता है। बोथ द वर्ड्स आर मेड प्लूरल ऑफ। उदाहरण के तौर पर महिला चिकित्सक को हमारे देश में अधिकांश लोग लेडी डॉक्टर कहते हैं, परंतु स्तरीय भाषा में वुमन डॉक्टर कहना चाहिए। वुमन डॉक्टर का प्लूरल होगा विमेन डॉक्टर्स। देखिए वुमन का भी प्लूरल बनाया गया है विमेन और डॉक्टर का भी प्लूरल बनाया गया है डॉक्टर्स। इसी तरह मेन डॉक्टर का प्लूरल होगा मेन डॉक्टर्स, मैन का प्लूरल मेन और डॉक्टर का डॉक्टर्स। ठीक इसी तरह से वुमन लॉयर बिकम्स विमेन लॉयर्स, मैन लॉयर बिकम्स मेन लॉयर्स, वुमन टीचर बिकम्स विमेन टीचर्स। विद्यार्थी उच्चारण पर ध्यान दें, WOMAN का उच्चारण है वुमन और WOMEN का उच्चारण है विमेन। सो वुमन टीचर बिकम्स विमेन टीचर्स, मैन टीचर बिकम्स मेन टीचर्स। इस आलोक में, इस रोशनी में सवाल को रिविजिट करते हैं। वुमन लॉयर्स आर नो लेस सक्सेसफुल। महिला अधिवक्ता बिल्कुल भी कम सफल नहीं है देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स, अपने मेल समकक्षों यानी पुरुष वकीलों की तुलना में महिला वकील जो है वो बिल्कुल भी कम सफल नहीं है। करेक्शन होना चाहिए वुमन नहीं विमेन होगा। वुमन लॉयर का प्लूरल बनाते समय दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जाएगा, वुमन का भी लॉयर का भी प्लूरल होगा विमेन लॉयर्स। महिला अधिवक्ता, महिला वकील आर नो लेस सक्सेसफुल देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स, अपने मेल यानी पुरुष समकक्षों से अर्थात पुरुष अधिवक्ताओं से महिला अधिवक्ताएं बिल्कुल भी कम कामयाब नहीं है। हमारा करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। इस नियम को और रीइंफोर्स करते हैं, सिखलाई को मजबूत करते हैं कुछ और उदाहरण वाक्यों की सहायता से। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर। अब हाउ मेनी मेन डॉक्टर आर देयर इन दिस हॉस्पिटल। अब तक आप समझ गए होंगे मेन डॉक्टर नहीं होगा, मेन डॉक्टर्स होगा। मैन का भी प्लूरल बनाना है, डॉक्टर का भी प्लूरल बनाना है। हाउ मेनी मेन डॉक्टर्स आर देयर इन दिस हॉस्पिटल। करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर होगा। सवाल संख्या 9, दिस प्राइमरी स्कूल रिक्रूट्स। रिक्रूट का अर्थ है नियुक्त करना, हायर्स या अपॉइंट्स। दिस प्राइमरी स्कूल, ये प्राथमिक विद्यालय, रिक्रूट्स ओनली विमेन टीचर्स। इस वाक्य में वुमन का प्लूरल विमेन पहले से ही प्लूरल है, टीचर्स भी प्लूरल है। दिस प्राइमरी स्कूल रिक्रूट्स नियुक्त करता है ओनली विमेन टीचर्स। वाक्य में कोई एरर नहीं है, हमारा आंसर होगा नो एरर। और अब अंतिम सवाल,
डू यू थिंक मेन डॉक्टर्स डू नॉट केयर फॉर देयर पेशेंट्स नीड्स एज मच एज विमेन डॉक्टर्स डू? क्या आपको लगता है पुरुष डॉक्टर अपने मरीजों की आवश्यकताओं की उतनी देखभाल या केयर नहीं करते हैं एज मच एज विमेन डॉक्टर्स डू, जितना कि स्त्री डॉक्टर्स करती हैं? एज मच एज विमेन डॉक्टर्स डू, हमारा एरर कहाँ है? एरर निसंदेह सेगमेंट ए में है। मेन डॉक्टर का प्लूरल होगा मेन डॉक्टर्स, मैन मेन। मैन डॉक्टर बिकम्स मेन डॉक्टर्स, प्लूरल फॉर्म, डू नॉट केयर फॉर देयर पेशेंट्स नीड्स, अपने मरीजों की आवश्यकताओं की एज मच एज विमेन डॉक्टर्स डू। करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। विद्यार्थी ध्यान दें, खंड सी में विमेन डॉक्टर्स पहले से ही ठीक है, तो इसमें करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर ए रहेगा। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13। आई होप यू मैनेज टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एक्सरसाइज में सिखाए गए नियमों पर मास्टरी पाने के लिए वीडियो को फिर से देखें और इसमें सिखाए गए नियमों का अभ्यास करने के लिए अपने खुद के एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।